नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। देखिए इस वीडियो में जो क्वेश्चन है, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी क्लास भी चल रही है और आपका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो थ्योरी क्लास भी आप देखें और प्रैक्टिस सेट भी लगाएं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूट और कंप्यूटर दोनों चीज़ें हैं, दोनों सही हैं और दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कंप्यूट और कंप्यूटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। ठीक है, अव्यवस्थित समूह इसको बोलते हैं डेटा। जब प्रोसेसिंग होती है उसके बाद व्यवस्थित होता है। क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। एनियक और मार्क फर्स्ट, ये जो है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो जो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो जो इसका ऑप्शन है, देखिए मैं आपको प्रश्न मतलब दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं और अपना आंसर मैच कर सकते हैं जब मैं मिलाऊँ। ठीक है, जब मैं बोलूँ तो अपना आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। तो देखिए इसको बोलते हैं पीको सेकेंड। क्वेश्चन है, सातवां, डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है। ये मैंने पढ़ाया था आपको, डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है, तो माइक्रो कंप्यूटर उपलब्ध है। क्वेश्चन है आठवां कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, बार्क, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सी डैक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी डैक। नवा प्रश्न देखिए, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है गणना में। 10वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं, तो ये हार्डवेयर बोलते हैं इनको। क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस है। तो सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है, ये भी मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एक इनपुट डिवाइस होती है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि देखिए मदरबोर्ड और सीपीयू ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर है, ये इसके अंदर के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, और माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो माउस के बगैर आप काम कर सकते हो, पर कीबोर्ड के बगैर आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये महत्वपूर्ण जो है, सर्वाधिक प्रयोग में की जाने वाली जो है ये डिवाइस होती है। माउस कौन सी डिवाइस है, तो मैंने बताया माउस जो है इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है। तो किसका, देखिए ये सब पढ़ाया हुआ मैंने, जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, ओसीआर को कहते हैं, ओसीआर को कहते हैं तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, एमसीआईआर का पूरा नाम क्या है, एम आई सी आर का पूर्ण रूप क्या है, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर, ये वाला हो जाएगा पहला। ठीक है, देखिए कहीं कहीं आपको रीडर भी लिखा है, बुक में रीडर लिखा है, लेकिन आपको गूगल पे देखेंगे तो रिकॉग्नाइजेशन लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है, अगर ये ना होगा तो रीडर होगा। क्वेश्चन देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये तो मैंने आज प्रिंटर पढ़ाया हुआ है, अगर आज जो अभी भी क्लास डाली गई थी तो उसमें मैंने बताया था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग किसके माध्यम से की जाती है, तो बिंदुओं के द्वारा। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है। अब प्लॉटर क्या है, ये मैंने देखो ये मैंने आज ही पढ़ाया है, तो आप लोगों ने शायद ना देखा हो वीडियो। तो यह प्लॉटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ड्राइंग्स के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, कितना सरल क्वेश्चन है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का कार्य क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू का कार्य क्या है, इसका कार्य है गणितीय क्रियाओं व तुलनाएं करना। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नज़र रखता है, ये बताइए, नज़र रखता है या कंट्रोल करता है, दोनों बातें हैं जिसे मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से।
कंट्रोल यूनिट। देखिए इसकी पीडीएफ जो है, जो मैंने पढ़ाया है वो आज मैंने शेयर कर दी है, कुछ पीडीएफ शेयर कर दी है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ वगैरह सब फ्री में मिल जाएगा। मेमोरी के अनुक्रम का स्थान सबसे ऊंचा है। मेमोरी के अनुक्रम जो है, ये रजिस्टर्स का जो एक स्थान है सबसे ऊंचा होता है। अभी मेमोरी आपको पढ़ाना है। निम्न में से कौन सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? निम्न में से कौन सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? तो रजिस्टर। ठीक है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, क्वेश्चन है कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल मशीनी भाषा समझता है भैया ये। और में सभी डाटा प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, तो किसमें सभी डाटा प्रोग्राम जो है वो स्टोर किए जाते हैं? तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? मेमोरी। सरल है। मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? तो मेगाबाइट में, एमबी में मापी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाइट लिखा है, निबल लिखा है, बिट लिखा है, लेकिन एमबी में मापी जाती है। कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, किसके? तो आपको बताना है मुख्य मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। रोम का पूर्ण नाम क्या है? रोम का पूर्ण नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी आपको पढ़ानी है। रोम में डाटा जो है, अब बताइए रोम में डाटा ये क्या कहते हैं? सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉन वोलेटाइल डाटा होता है, सिर्फ लिखा जाता है, या ए और बी दोनों? तो बताइए क्या करते थे? रोम में डाटा जो है ना सिर्फ पढ़ा जाता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ पढ़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रोम बताइए, रोम मेमोरी है कैसी? तो रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। निम्नलिखित में से किसे मैग्नेटिक स्टोरेज कहा जाता है? मैग्नेटिक स्टोरेज जो किसे कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? पी रोम कहते हैं। ठीक है, पी रोम। कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है? तो कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, मॉडेम, यूएसबी पोर्ट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव से। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्रोग्रामों के समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य हैं, तो देखिए यूज़र तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करना, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कार्ड विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं। छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं ये छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम होते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है कि असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है कौन? ये बताना है आपको। तो देखिए असेंबलर जो होता है ना, असेंबलर, ये असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समय में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, ये क्या है? एक समय में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरप्रेटर। 38वां प्रश्न है, MS वर्ड का उदाहरण है। जो MS वर्ड है वो किसका उदाहरण है? तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे विंडोज 7 है, लिनक्स है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ये क्या है? ये एक ऐप होती है, इससे मोबाइल में नहीं ऐप होता है, वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिस्क कंप्रेशन। देखिए कंप्रेस कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, जैसे हम लोग कंप्रेस करते हैं वीडियो अपलोड करते समय। जैसे 1 GB का वीडियो होता है तो उसको कंप्रेस करके क्या कर देते हैं, 300 MB कर देते हैं, तब जाके अपलोड होता है वीडियो। बैकअप क्या होता है? बैकअप देखिए ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी करना या सुरक्षित रखना, ये क्या होता है? बैकअप। ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना, ये बैकअप होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है, ये क्या शामिल करता है? डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनर, तो क्या फ्री करने में मदद करता है? डिस्क क्लीनर।
तो ये जो डिस्क क्लीनर होता है ये इन्फॉर्मेशन फ्री करने में मदद करता है। डिस्क क्लीनर इन्फॉर्मेशन फ्री करने में मदद करता है। अब देखते हैं 43वां प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मॉडिफाई के लिए उपलब्ध है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मॉडिफाई के लिए उपलब्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए रोज़ रात में ये वीडियो आएगा और थ्योरी भी चलेगी आपकी, तो आप लोग बस बने रहिएगा, ठीक है। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बताइए। देखिए लिनक्स, यूनिक्स और माईस्क्यूएल, ये क्या है, ये सभी हैं, ठीक है, ये सभी है। सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या है इसका आंसर, प्रोपराइटरी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि एक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक विशेष कार्य होता है, इसके अतिरिक्त आमतौर पर छोटे आयाम होते हैं। तो ये क्या होता है, गैजेट। गैजेट क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक विशेष कार्य होता है और इसके अतिरिक्त आमतौर पर छोटे आयाम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर से देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा आईआईटी गैजेट है। निम्न में से कौन सा आईआईटी गैजेट है, स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच। तो देखिए सभी हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस गैजेट का प्रयोग आपकी गतिविधियों को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। निम्न में से किस गैजेट का प्रयोग आपकी गतिविधियों को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मार्ट बैंड। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जो चश्मे के रूप में एक हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गूगल ग्लास। क्वेश्चन है किस आईआईटी गैजेट का प्रयोग बचाव, सुरक्षा और जांच के लिए किया जाता है। तो स्पाई पेन। भीम ऐप का उपयोग करके सरल और त्वरित पेमेंट लेन देन के लिए किया जाता है। तो भीम ऐप किसका, यूपीआई का। आईआरसीटीसी द्वारा लॉन्च की गई ऐप क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है आईआरसीटीसी कनेक्ट। फिर क्वेश्चन है पेटीएम ऐप। क्वेश्चन है पेटीएम ऐप भारत की सबसे बड़ी मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसके संस्थापक हैं। तो इसके संस्थापक कौन है भाई, विजय शेखर शर्मा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस ऐप का प्रयोग फिजिकल डॉक्यूमेंटों और फर्जी डॉक्यूमेंटों को कम करना है। तो ये डिजी लॉकर ऐप इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गए आपके, अच्छा आज 54 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये रोज़ जो है आपके पास वीडियो आएगा ये रात में, और थ्योरी क्लास भी चलेगी कंप्यूटर की, प्रैक्टिस सेट भी होंगे और भी विषय आपके लिए पढ़ाए जाएंगे। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।